की बड़ी खबर सामने आ रही है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई, जहां पर खुफिया एजेंसियों ने तैयार की आतंकवादियों की एक लिस्ट। जम्मू कश्मीर में 14 लोकल आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। पाकिस्तानी दहशतगर्दों को लोकल सपोर्ट ये आतंकी यहां पर देते थे। लोकल आतंकवादियों के घरों पर एक्शन की तैयारी में अब लगातार सेना यहां पर जुटी हुई है। बाकायदा आतंकियों की ये पूरी लिस्ट यहां पर जारी की गई है। देखिए लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। इन आतंकी को अब बख्शा नहीं जाएगा, ना ही इनको छोड़ा जाएगा। ये कहीं पर भी छिपे हों, उनको ढूंढ निकालने में पूरा सामर्थ्य यहां पर सुरक्षा एजेंसियां लगा देंगी। 14 आतंकियों की ये लिस्ट है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब बाकायदा पूरी लिस्ट जारी कर दी है 14 आतंकियों की। कौन कौन इसमें मुख्य नाम और किस किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और इन आतंकियों की जो फहरिस्त में जो जारी की गई है उसमें आसिफ है, आदिल है, इसके अलावा जाकिर है, इसके अलावा अन्य जो आतंकी है वो हैं। और जो मूलतः यह जो ताल्लुक़ रखते हैं यह त्राल से रखते हैं, पुलवामा से रखते हैं, शोपिया से रखते हैं और ये अलग अलग इलाकों से साउथ कश्मीर से ज़्यादातर रहते हैं। पहले जिनकी तादाद 60 से 70 थी, अब ये 14 आतंकी हैं। ये जो पूरी जो इनकी जो लिस्ट है, और ख़ास बात ये है कि यह लश्कर से जुड़े हुए हैं और TRF आतंकी संगठन है उसकी लगातार ये मदद करते रहे। पिछले 2 सालों में जब इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बना है तब इनके ऊपर जो ऑपरेशन ऑल आउट के बाद इन्होंने अपने काम करने का तरीका भी बदला है और अब ये नॉन लोकल्स को निशाना बनाते हैं और जो प्रोपेगेंडा टीम है उसमें यह शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ी जो कार्रवाई है पहलगाम हमले के बाद ये लिस्ट है। हालांकि इनका नाम आतंकियों की सूची में पहले भी मौजूद था, लेकिन अब यह सूची एक बार फिर इसका आकलन किया जा रहा है और चुन चुनकर इनके ऊपर दबाव बना जा रहा है और इनको नस्से नाबूद करने की तैयारी की जा रही है। अमित, क्या इसको लेकर भी जानकारी है? जो ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में उसमें इनकी बड़ी साजिश थी आतंकियों की, क्या इन्होंने मदद की इन 14 नामों ने? जी बिल्कुल, इसमें से आदिल है, इसमें से आसिफ है, इसके अलावा जाकिर है। ये इन तीनों के घर न्यूज़ 18 इंडिया की भी टीम गई है और इन तीनों का नाम है, ये तीनों लश्कर से जुड़े हुए हैं। इन 14 में इन तीनों का भी नाम है। तो एक बहुत ये बड़ी जो काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यह सूची तैयार की है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जब इन पर लगातार दबाव बनाया जाएगा तो वो समय दूर नहीं जब इनका होगा यहाँ से काम तमाम। अमित, इन सब में, इन 14 नामों में एक चीज बहुत सामान्य देखिए यहाँ पर है, सब युवा हैं, सबके सब युवा हैं। और कल जब जुमे की नमाज पढ़ी गई कश्मीर में, वहां के तमाम मस्जिदों में जिक्र किया था युवाओं से कि वो भटके नहीं, अपनी राह पर चलें, भटके बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही देखिए किस तरीके से इनको दहशतगर्द बनाया जाता है। जी बिल्कुल, और ये युवा है, न केवल युवा है बल्कि इनका जो माइंड है वो लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। पहले जो था कि जो लोकल्स की आतंकियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, लोकल्स की कम है। तो ये जो सूची है इनमें से ज़्यादातर लोकल आतंकी है और साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। और देखिए, गौर करना पड़ेगा, इसमें से कुछ आतंकी ऐसे हैं जिनका जो प्रोमिनेंस में उभरे हैं 2022-23 के आसपास से। तो इसका मतलब ये कि जब ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, जब उसने दबाव बनाना शुरू किया, तब यह आतंकी शामिल हुए। इन पर खास तौर पर गौर है सुरक्षा खुफिया एजेंसियों का, क्योंकि क्यों अब ज़्यादा दबाव बनाने के बाद ये आतंकी मुख्य धारा से हटकर आतंकवाद में शामिल हुए थे। तो इन पर भी नज़र है और ये नए मॉडस ऑपरेंडी जो कि पाकिस्तान के समर्थन से जो चल रहा है, क्यों कैसे अब युवा आ रहे हैं, इस पर भी आकलन कर रही है सुरक्षा एजेंसी। और पहलगाम हमले के बाद नए सिरे से इन पर दबाव बनाने की पूरी रणनीति शुरू हो चुकी है। बेशक अमित, और नए सिरे से इनको यहाँ पर खोजा जा रहा है, इनके ठिकानों को खंगाला जा रहा है, इनकी डिटेल्स को खंगाला जा रहा है, इनकी जानकारियों को खंगाला जा रहा है ताकि अहम सुराग हाथ लग सके। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इससे पहले 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया, त्राल में आसिफ शेख के घर को जमींदोज किया गया, पुलवामा में एहसान शेख के घर को और बिजबेहरा में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। 5 तस्वीरें आपके सामने, जितने आशियाने थे आतंकियों के उन सब को नेस्तनाबूद यहाँ पर कर दिया गया, क्योंकि यही अंजाम होता है जब आप आतंकवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब आप दहशतगर्दी फैलाने का प्रयास करते हैं।